हेलो नमस्कार दोस्तों। विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे हैं वित्त परीक्षाओं में जो विज्ञान विषय की जितने भी किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं उसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अपन देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो विज्ञान विषय से और वो भी अपन एनसीईआरटी फैक्ट के साथ अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको लगातार बने रहना है, आपको लगातार अध्ययन करते रहना है। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि जो विज्ञान विषय के बारे में अपन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में और इसके साथ में अपन लगा सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया और साथ में है उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक आप बता सकते हैं कि इन सभी से अपने जो प्रश्न आ रहे हैं वो लगातार 50 प्रश्नों में, विज्ञान के टोटल कितने प्रश्न आ रहे हैं अपने 50 प्रश्न, तो 50 प्रश्नों में अपने ये जो पाँच छः ये क्रम है वो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा ये दिया हुआ है। पहले ये एलडीसी भर्ती है वो आरपीएससी करवा रही थी, तो आरपीएससी में ये सिस्टम नहीं दिया हुआ है। ये 4 प्रश्न इतने दिए हुए हैं, लेकिन जो आरएसएमएससी बोर्ड यानी कि आरएसएस भी अपन बोलते हैं अभी इसका नाम। ठीक है, तो ये 6%, 5%, 6% ये इस प्रकार से इसमें इस टॉपिक से दे रहा है। तो अपने को समझने की आवश्यकता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और ऑक्सीकरण अपचयन ये टॉपिक, और मैंने इसके उदाहरण है वो मैंने डाल भी दिए हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें कक्षा 9th और कक्षा 10 से 10 से, ठीक है, इन सभी 2 क्लासों के मैंने जो एग्जाम्पल है वो डाल रखे हैं, साथ में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। आप आसानी से इस टॉपिक को देख सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन टॉपिक है। आगे अपन ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि दोनों साथ साथ में होगा तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ये वाला टॉपिक और उत्प्रेरक अपन देखेंगे। इसमें से भी लगभग मान के चलो आप 2 या 3 प्रश्न आ जाएंगे, और इसमें से भी 2 या 3 प्रश्न, ठीक है, इसमें से एक प्रश्न मेरे को लगता है। तो इस प्रकार से 5-6 प्रश्न है, आप मान के चलो तो 6 प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। तो अपने को इस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करना है। नेक्स्ट अपना टॉपिक दिया हुआ है धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक। ठीक है, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण यौगिक है, ये अपने को अच्छे से देखना है। धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, ये तो इस टॉपिक में अपने को 2-3 ये टॉपिक दे रहा है। लेकिन जब एक पेपर हुआ था 12/8/2018 को, तो उसमें ये 4 क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए थे। तो कोई जरूरी नहीं 3 ही पूछे, तो हो सकता है 4 प्रश्न भी दे दे। तो अपने को ये टॉपिक भी अच्छे से कवर कराएंगे और ये अपने को अच्छे से कवर करना है। और अपने थंबनेल में जैसे आपने देख भी लिया होगा कि एनसीईआरटी फैक्ट अपन तथ्य करवाएंगे, इससे बाहर अपन नहीं जाएंगे। अपना यदि आएगा तो एनसीईआरटी बुक से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक अपना जो दिया हुआ है कार्बन एवं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, हीरो ग्रेफाइट फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, कार्बन एवं फ्रियोन, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक। ठीक है, ये अपने जो कक्षा 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, इन सभी से अपने अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा लेवल अपना इसका ऊंचा रखेंगे। क्या पता इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। इसमें कथन निष्कर्ष भी करवा सकता है, सत्य असत्य भी पूछ सकता है। तो अपने पूरा टॉपिक कवर होगा तभी अपन ये बात कर पाएंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें से अपने को प्रश्न देख लो लगातार दे रहा है। ठीक है, एक पारी हुई थी उसमें 3 प्रश्न थे, बाकी में 5-6 इस प्रकार के प्रश्न थे। तो अपने को 5-6 प्रश्न इसमें पकड़ के चलने हैं। तो ये टॉपिक भी अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, और इसमें जो ये टॉपिक दिए हुए हैं जैसे सीएनजी है, ठीक है, तो अपने को जैसे दे दिया कि सीएनजी का उसमें मान बताओ, तो ये तो उसमें मान बताओ। अब ये पर्टिकुलर अपन जो कक्षा 8 की जो बुक है विज्ञान की, उसमें डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है कि उसमें मान के बारे में, तो वो अपन ने इसमें सीधा पढ़ेंगे। इस प्रकार की जानकारी अपन ने इसमें देख रहे हैं। तो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। ठीक है, 4 नंबर में, तो इसमें भी अपने को टॉपिक है वो देखने हैं कौन कौन से हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष उसका निवारण। तो इसमें लेंस में अपन देख लेंगे उत्तल अवतल और इसके दृष्टि दोष हैं। ठीक है, इसमें
कौन सा लेंस काम में लेते हैं, डिफॉक्सी लेंस है किसके लिए काम में लेते हैं, इनके सभी के अपने को 6 प्रश्न लगातार बनी हुई हैं, देख लो। तो अपने को इसमें अच्छी पकड़ बनानी होगी प्रकाश के परावर्तन नियम में। इसके जो लेंस से संबंधित है, दर्पण से संबंधित है, नियम है, वो अपने को इसमें देखने हैं। तो क्या पता इसमें से पूछ ले, तो नियम क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और इनमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपन इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी फैक्ट ही केवल पढ़ेंगे अपन, इसके अलावा अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। ये अपना चौथा टॉपिक था। पांचवा टॉपिक है विद्युत, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रख रखाव में उपयोग लेते इसमें सावधानियां, यानी कि घरों में कितने विभवांतर का जो वोल्ट है, कितने वोल्ट का विद्युत धारा है वो आ रही है, कितनी उसकी आवृत्ति कितनी है, अधिकतम उसकी धारा कितनी होगी, और इसमें विद्युत जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनित्र के बारे में, और विद्युत मोटर के बारे में, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के बारे में, ये ओम के नियम से संबंधित ये सभी जानकारी अपन पढ़ेंगे, सभी टॉपिक कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस टॉपिक से 8 प्रश्न लगातार बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अपन अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें कर्ण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपने को साथ साथ में याद रखनी है। बाकी अपन ये टॉपिक भी अच्छे से करेंगे। इसमें से भी महत्वपूर्ण रोल है, देखो 8, यहाँ पे एक बारे में तो 9 प्रश्न भी आ रहे हैं। सातवां टॉपिक जो सातवां है दिया हुआ है आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंढक की आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण। इस टॉपिक से भी 4-5 प्रश्न आ रहे हैं। एक बारे में 3 प्रश्न आए थे, बाकी इसमें भी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक। नेक्स्ट अपना जो 8 नंबर है वो दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन। तो अपने पास 2019 की जो एनसीईआरटी जो बुक थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, वो अपने पास दी हुई है। अपने पास उसका फैक्ट है वो इसमें देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, जैविक घटक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, और ट्रांसजेनिक जीन या पराजेनिक जीन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अपन करेंगे। इस टॉपिक से लगभग 5 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो अपने को इससे भी ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट अपना दिया हुआ है जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व। ये टॉपिक में एक दो प्रश्न आ रहे हैं, इसको भी पढ़ेंगे। रक्त समूह है अगला दिया हुआ है, रक्ताधान, आरएच कारक, ठीक है, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण निवारण, यानी कि वायरस से संबंधित, जीवाणु से संबंधित और प्रोटोजोआ से संबंधित ये जो रोग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रश्न मान के चलो आप, 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, रक्त समूह वाला, इसको अपन पढ़ेंगे। सरल टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा क्या है कि अपने को ध्यान ज़्यादा देना है इसमें, ठीक है। कई चीज़ें समझने वाली होती है, कई चीज़ें रटने वाली होती है, तो इसमें रटने वाली ही चीज़ें हैं, समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं। तो अपन इसको ट्रिक के माध्यम से भी तैयार करेंगे। तो लगातार आप विन एजुकेशन 7 के साथ बने रहिए ताकि आपको जानकारी मिल सके। आगे अपना गणित का जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो गणित में अपने को वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, अंकों की संख्याओं तक, ये जो अपना टॉपिक दिया हुआ है इसमें से अपने 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये इस प्रकार से आ जाएंगे। पारी में 2 प्रश्न भी थे, तो 3 प्रश्न आप मान के चलिए कि 3 प्रश्न तो आपके आएंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गुणनखंड, ठीक है, फैक्टोरिजन, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गुणक। इस टॉपिक से अपने ये 5, 6, 7, 8 प्रश्न ये अपने को दिए हुआ है। मैक्सिमम 8 तो अपन 6 क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं, तो इसमें से महत्वपूर्ण हो जाता है गुणनखंड वाला टॉपिक। ये भी अपन अपने विन एजुकेशन 7 के माध्यम से अपन करेंगे इसको, तो लगातार बने रहिए। अनुपात समानुपात टॉपिक में से अपने एक पारी में 1 प्रश्न था, एक पारी ऐसी थी उसमें 3 प्रश्न थे, ठीक है। तो 2 प्रश्न आप मान के चलो, हो सकता है इसमें ऊपर नीचे भी हो जाए। तो अपन अनुपात समानुपात, प्रतिशतता का टॉपिक, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसके अपन देख सकते हैं कि 2 प्रश्न पूछेगा। बट्टा का भी प्रश्न 2 प्रश्न इसमें दे रहा है, 1 प्रश्न भी पूछ ले।
उसके उपरांत अपन चौथा जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें अपने 9 प्रश्न, ठीक है। एक पारी में तो इसमें 13 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो ये देखो भाई, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, कोण एवं रेखा के बारे में, सरलरेखीय आकृति, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन। इससे इसमें भी अपन क्या करेंगे कि 10वीं क्लास वाले या 9वीं क्लास वाले जो भी टॉपिक इसमें 8वीं क्लास में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन अपन सरल करेंगे और एनसीईआरटी फैक्ट ही अपन पढ़ेंगे। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इसमें अपन देखो 15% तक भी जा रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रह जाता है ये टॉपिक अपना। तो इस टॉपिक में इसमें सूत्र है वो अभी से आप रटने लग जाओ कि सूत्र है, उस सूत्र से क्वेश्चन पक्का आएगा। सूत्र के बाद में उसमें मान रखवाएगा, उसमें छोटा बड़ा पूछेगा, जैसे रीट मेंस में अपने को पूछा था उसी प्रकार इसमें भी पूछेगा, क्योंकि बोर्ड तो सेम ही है, ठीक है। लेवल थोड़ा सा हो सकता है कि और ऊंचा भी ले ले या फिर लेवल उसी का ले, तो उसी का ले तो अपने को सूत्र है वो ध्यान में रखना है, जैसे वट का क्षेत्रफल, उसकी परिधि, घन, घनाभ, गोले, शंकु, इन सभी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इसका इसका जो आयतन, ऊंचाई, जो भी इसका जो सूत्र आ रहा है वो सूत्र अपने को अध्ययन करना है। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे 6 नंबर में कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें दिया हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वोच्च समीकरण, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं। इसमें से अपने को 3%, 4% मान के चलने हैं, ठीक है। 7वां अपने को दिया हुआ है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक। इसमें अपने को कथन, निष्कर्ष, सत्य असत्य में इसमें अपने को पढ़ना है। और ये टॉपिक थ्योरेटिकल अपने को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। क्या पता थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा इसमें पूछ रहा है, तो इसमें 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक आ भी रहा है। और विश्लेषणात्मक गणित, एनालिटिक मैथमेटिक्स है, उसमें से 2%, 1% इसमें पूछ रहा है। तो ध्यान रखने वाला जो अपना जो रटने वाला सिस्टम यही है कि वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, इनके सूत्र है वो अपने को आज से ही रटने लग जाने हैं, और उस पर जो आगे जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने को फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी टॉपिक से संबंधित थी, कितने प्रश्न आ रहे हैं। विज्ञान में भी मैंने आपको बता दिया, गणित में भी मैंने बता दिया। तो अब विज्ञान के अपन टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको लगातार बने रहना है। अगला टॉपिक अपना ऑक्सीकरण व अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित आएगा, और भौतिक व रासायनिक परिवर्तन टॉपिक मैंने आपको दे दिया है। तो उसमें जो एग्जाम्पल है वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तैयार करने हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में। तो आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।